स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेबिट कार्ड, यानी जो आपकी बैंकिंग सिस्टम है, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसका जो ये सेकंड प्रोडक्ट है, यानी उसकी जो दूसरी मसनूआत है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली वो है क्या। यानी आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे कि आपकी जो बैंकिंग की जो दूसरी टर्म है, यानी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है। तो वो है डेबिट कार्ड। कहता है डेबिट कार्ड के बारे में आप बताएं कि वो क्या है। तो बेसिकली स्टूडेंट, डेबिट कार्ड आज जैसे हमने देखा है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वैसे ही आपका डेबिट कार्ड है। तो कहता है डेबिट कार्ड आपका बेसिकली क्या है कि डेबिट कार्ड तजारती बैंकों की तरफ से मुहैया करदा एक ऐसी सहूलत है, एक ऐसा एडवांटेज है, एक ऐसी फैसिलिटी है। कहती ऐसी फैसिलिटी है डेबिट कार्ड प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी बाय कमर्शियल बैंक्स, जिसमें बैंक के खातादारों को मुख्तलिफ जगहों से अशिया की खरीदारी के लिए नकद रकम रखने की ज़रूरत नहीं होती। In which customer account holder or customer cannot get उसमें कहते हैं रिजर्व द अमाउंट। मुख्तलिफ जगहों से खरीदारी के लिए उसे नकद रकम रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें कहते हैं जो अपनी नकद रकम है उसकी रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खरीदारी के वक्त खातादार का ये कार्ड फरोख्तकार को अदायगी के लिए पेश करता है। कि बिकॉज जो खरीदार है उसके खातादार को फरोख्तकार को अदायगी के लिए पेश करता है, जिसे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से गुजारता है। वो कहते हैं क्या करते हैं कि जिसमें बैंक के खातादारों को मुख्तलिफ जगहों से अशिया की खरीदारी के लिए नकद रकम की ज़रूरत नहीं होती। कहता है इसमें उसको नकद रकम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि खरीदारी के वक्त ऐसा होता है कि जो बैंक के खातादार हैं उसमें उनको मुख्तलिफ जगहों से अशिया की खरीदारी के लिए नकद रकम रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी वो जो कैश डिस्काउंट इन हैंड है, नकद रकम है, उसको उसके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि खरीदारी के वक्त खातादार का ये कार्ड फरोख्तकार को अदायगी के लिए पेश करता है। कहते क्योंकि जो खरीदार है, जो परचेज़र है, वो खरीदारी के वक्त खातादार को, यानी जो अकाउंट होल्डर है, उसको उसकी सेलिंग के लिए जो है वो अदायगी के लिए पेश करता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से गुजारता है और खरीदी की अशिया की रकम खातादार के अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है। क्या कहते हैं कि डेबिट कार्ड क्या करता है, वो तजारती बैंकों की तरफ से मुहैया करता है एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें बैंक के खातादार को मुख्तलिफ जगहों से अशिया की खरीदारी के लिए नकद रकम रखने की, इसमें कहते हैं कि उसको जो नकद रकम है, कैश इन हैंड है, वो रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खरीदारी के वक्त खातादार का ये कार्ड फरोख्तकार को अदायगी के लिए पेश किया जाता है, जिससे वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन से गुजारता है। कहते हैं वो उसे पास थ्रू करता है किसके ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए। और खरीदी की जो अशिया हैं, यानी जो आपने चीज़ें परचेज़ कर ली हैं, वो खातादार के अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है। कहते हैं जो आपने चीज़ें खरीदी हैं, जो अकाउंट होल्डर होता है उसके अकाउंट में वो डेबिट कर दी जाती है, यानी जो उसका बैलेंस है वो कम हो जाता है। यानी उससे पैसे खरीदते हैं, यानी पैसे निकलवाते हैं। जब आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं तो वो खातादार आपके अकाउंट को डेबिट करता है। फिर कहता है यानी खातादार का बैलेंस खरीदी की अशिया की कीमत के मुताबिक कम कर दिया जाता है। कहते हैं जो खातादार है उसका जो बैलेंस है वो खरीदी की अशिया की कीमत के मुताबिक कम कर दिया जाता है। बाद में फरोख्तकार अपनी फरोख्त की अशिया की रकम बैंक से वसूल कर लेता है। फिर इसमें क्या कहते हैं, जो फरोख्तकार है, यानी जो बेचने वाला है, वो अपनी ही अशिया बैंक से वसूल कर देता है। बेसिकली क्या है कि जब आप एटीएम मशीन बैंक में डालते हैं, यानी एटीएम मशीन के अगर किसी जगह सूरत मौजूद है तो वो क्या करते हैं, एटीएम कार्ड को स्क्रैच कर लेते हैं अपनी मशीन से, तो वो आपकी पेमेंट की अदायगी हो जाती है। लेकिन सवाल ये भी आता है स्टूडेंट के क्वेश्चन में कि आपके स्टूडेंट के माइंड में कि ये मैम किससे होता है कि वो उसमें उसके पेमेंट की अदायगी हो जाती है। बेसिकली बेटा आप उसकी अदायगी ऐसे करते हैं कि जब अदायगी तो वो ले लेते हैं, लेकिन वो जाकर बैंक से जो है वो पेमेंट रिसीव करते हैं। किससे करते हैं, बैंक से। इनकम खातादार के अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है। खातादार का बैलेंस खरीदी गई अशिया की कीमत के मुताबिक कम कर दी जाती है। यानी वो देखें, जाहिर सी बात है जब उसके आपके अकाउंट में से पैसा निकलेंगे तो बैलेंस तो कम होगा। तो वो कहते हैं बाद में फरोख्तकार अपनी फरोख्त की अशिया की रकम बैंक से वसूल कर लेता है। अक्सर बैंक अपने ग्राहकों को एक ही कार्ड जारी करते हैं। कहते हैं समटाइम ऐसा होता है जो कस्टमर हैं वो एक ही कार्ड जारी करते हैं, जब वक्त डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड का फ्रीजर से अंजाम देते हैं। कहते हैं जो एक वक्त में
डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का फ्रीज़ा सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो कहते क्या होता है, डेबिट कार्ड तजारती बैंक की तरफ से एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें बैंक के खातादार को मुख्तलिफ जगहों से अशिया खरीदारी के लिए नकद रकम रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अंदर के वक्त खातादार ये कार्ड बहुत के कार्ड को अदायगी के लिए पेश करता है, जिसे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से गुजारता है और खरीदी गई अशिया की रकम वो खातादार यानी जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में वो डेबिट कर देता है। और फिर कहते हैं खातादार का बैलेंस खरीदी गई अशिया की कीमत के मुताबिक कम कर दिया जाता है और इसमें फरोख्तकार अपनी फरोख्त की गई अशिया को रकम बैंक से वसूल कर लेता है। फिर वो कहते हैं अक्सर बैंक क्या करते हैं कि अपने ग्राहकों के एक ही कार्ड जारी करते हैं। जो बैंक को डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड का फ्रीज़ा अंजाम देते हैं वो उनको एक ही टाइम एट अ टाइम जो है वो क्रेडिट्स कार्ड जारी करते हैं, जिसमें से वो डेबिट कार्ड ब वक्त और एटीएम कार्ड का फ्रीज़ा सर अंजाम देते हैं। तो कहते हैं क्या होता है कि फरोख्तकार अपनी फरोख्त अशिया की रकम बैंक से वसूल करता है। अक्सर बैंक अपने ग्राहकों को एक ही कहते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि बैंक अपने ग्राहकों को एक ही किस्म के क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। जब वो इशू करते हैं ब वक्त डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड का वो फ्रीज़ा सर अंजाम दे लेते हैं। फिर आती है इसकी डेफिनेशन। क्या आती है स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन? अच्छा, ये ऐसा प्लास्टिक कार्ड होता है जो बैंक के खातादार एटीएम से रकम निकलवाने और मुख्तलिफ जगहों से खरीदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली डेबिट कार्ड वो है जो आप मुख्तलिफ से रेशे की रकम निकलवाने के इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड आपका वो था जिसमें आप क्या करते थे कि जिसके हम मुख्तलिफ अशिया माल की खरीदारी का मुस्तकबिल में अदायगी के वादे के एवज़ था। तो ये भी बेसिकली इसी तरह की चीज़ है। तो हम देख मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो कहते हैं इट इज़ a plastic card to bank holder account holder ATM withdraw amount from ATM which provide the facility to account holder account holder ATM and provide different cities and use in different city different city purchasing purpose। ये सब कुछ है, ठीक है। वो कहते हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसा कार्ड है जिस पर आपके तमाम खातादार एटीएम से रकम निकलवाने के अलावा मुख्तलिफ जगहों पर इसे अशिया खरीदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। अदायगी में आसानी। कहाँ? अदायगी में आसानी। डेबिट कार्ड के फ़वाइद को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। वो क्या है? कहते हैं डेबिट कार्ड का हामिल बगैर नकद रकम रखे खरीदी की अशिया की उसी वक्त अदायगी कर सकता है। हाँ, देखिए डेबिट कार्ड का कहते हैं जो हामिल पर्सन है यानी जिसके पास डेबिट कार्ड मौजूद है वो ये कहते हैं वो नकद रकम रखने जो उसने खरीदी की अशिया हैं उसकी उस वक्त अदायगी कर सकता है। यानी डेबिट कार्ड का जो ऑनर पर्सन है वो नकद रखने में उसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अशिया की अदायगी उसी वक्त कर सकता है, ठीक है। नकद रखने से निजात। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाला खातादार को अपने पास नकद रखने की ज़रूरत नहीं होती और उसे रकम की हिफाजत करने से निजात मिल जाती है। कहते हैं उसे देखिए जब जो क्रेडिट कार्ड का पर्सन है उसको अपने पास नकद रकम रखने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि वो क्या करता है वो ख़रीदी की अशिया को मुख्तलिफ यानी खरीदी उसने इस्तेमाल की उससे क्या है वो उसे रकम की हिफाजत के लिए भी निजात मिल जाती है। यानी वो कोई भी चीज़ उसे अपने पास नहीं रखनी पड़ती। बैनुल-अक़वामी अदायगी। डेबिट कार्ड ना सिर्फ मुल्की सतह पर अशिया खरीदारी के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि इससे गैर मालिक में भी अशिया की खरीदारी की जा सकती है। जो डेबिट कार्ड है वो ना सिर्फ आपकी मुल्की सतह पर अशिया खरीदारी के लिए इस्तेमाल होते हैं बल्कि वो इससे गैर मालिक अशिया में भी खरीदारी इस्तेमाल की जाती है, खरीदारी इस्तेमाल होती है। बैंक की आमदनी में इजाफा। डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से बैंकों के लेन देन और ग्राहकों में इजाफा होता है जिससे बैंक की आमदनी बढ़ती है। कहते हैं जो बैंक है
वो डेबिट कार्ड का जो इस्तेमाल है, द यूज़ ऑफ डेबिट कार्ड, उससे बैंकों के लेन देन ग्राहकों में इजाफा होता है, जिससे बैंक की आमदनी भी बढ़ती है। कहते हैं इससे बैंक की आमदनी भी बढ़ती है और जो लेन देन है वो उसमें भी इस्तेमाल होती है। वो कहता है कि जो बैन अवी अदायगी है, वो कहते हैं डेबिट कार्ड ना सिर्फ मुल्क की सतह पर अशिया खरीदारी के इस्तेमाल होते हैं, बल्कि उससे गैर मालिक पर अशिया खरीदारी की जा सकती है। अदायगी का सबूत इसमें कहते हैं कि प्रूवन ऑफ पेमेंट्स, कहते हैं डेबिट कार्ड के ज़रिए आप क्या करते हैं, दी गई अशिया की अदायगी फरोख्तकार को बैंक की मार्फत होती है, जिसका रिकॉर्ड बैंक के कंप्यूटर में हो जाता है और ग्राहक को उसकी तफसील अपनी बैंक स्टेटमेंट से भी मिल जाती है। कहते हैं डेबिट कार्ड क्या करता है, उसके ज़रिए आपकी जो खरीदी गई अशिया हैं, यानी जो आपने चीज़ें परचेज़ की हैं, उसकी अदायगी फरोख्तकार को बैंक की मार्फत होती है, जिसका रिकॉर्ड बैंक के कंप्यूटर में जाता है। कहते हैं जिसका रिकॉर्ड बैंक के कंप्यूटर में चला जाता है और ग्राहक को उसकी तफसील अपनी स्टेटमेंट से मिल जाती है। जो ग्राहक है उसको उसकी जो तफसील है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट से भी मिल जाती है। यानी अदायगी में वो कहते हैं इसकी तरह से आसानी होती है, नकद रकम में से उसको निजात मिलती है और बैलेंस में अदायगी होती है, बैंक की आमदनी में इजाफा है और जो अदायगी का सबूत है उसको वो भी मिल जाता है। यानी जो आपकी पेमेंट रिसीव्ड हो रही हैं, यानी अदायगी में आसानी हो रही है, नकद रकम रखने से आपको निजात मिल रही है, बैन अवी आप अदायगी कर रहे हैं और बैंक की आमदनी में इजाफा कर रहे हैं और अदायगी का आप सबूत प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली वो जो आपकी अदायगी का पेमेंट का जो सबूत है वो भी कहता है आप इससे प्रोवाइड उनको करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।